हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5। हमारे सिंपल इंटरेस्ट के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां से उनको जरूर देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कोई धनराशि सरल ब्याज से 3 वर्ष में 3600 रुपये और 5 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर और धनराशि ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करवा आपसे, वार्षिक दर और धनराशि। देखिए, 3 वर्ष में 3600 रुपये और 5 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है वो मिश्रधन। 3 वर्ष में कितना हो रहा है मिश्रधन आपका, 3 ईयर में मिश्रधन कितना हो जाता है आपका 3600 रुपये, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 4000 रुपये, यानी कि 5 ईयर में आपका कितना हो रहा है 4000। तो आप यहां से पहले 2 साल की आपकी ब्याज निकल जाएगी। 3 साल का आपका मिश्रण रेखा है, 5 साल का आपका मिश्रण रेखा है, तो आपकी यहाँ से 2 ईयर की इंटरेस्ट आ जाएगी, यानी कि ब्याज ऐसा ही आ जाएगा। 2 साल का कितना हो जाएगा आपका, घटा दीजिए यहाँ से, यानी कि 400 रुपये आपका क्या हो गया ब्याज। ये 2 साल का आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 1 ईयर का, 2 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए आप, काटेंगे कितनी बार गया यहाँ से, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 200। तो 1 साल का आपका ब्याज कितना है 200 रुपये, ठीक है। आप देखिए 3 वर्ष का आपका दे रखा है मिश्रधन कितना 3600 रुपये, तो सबसे पहले आपको 3 वर्ष की ब्याज निकालनी पड़ेगी और ब्याज आपको मिश्रधन में से घटानी पड़ेगी, तब आपका मूलधन फाइंड हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी 1 वर्ष की ब्याज है, जबकि हमें 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, यानी कि उसमें 3 ब्याज ऑलरेडी ऐड हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले 3 वर्ष का ब्याज निकालिए, यानी कि SI कितना हो जाएगा आपका 200 × 3, यानी कि कितना हो गया 600 रुपये। यानी कि 3 ईयर का क्यों निकाला हमने, कोई 3 वर्ष का ये हमें मिश्रधन दे रखा है, यानी कि इसमें 3 ब्याज ऐड हैं। तो एक ब्याज हमारी 200 है, तो 3 ब्याज कितनी हो गई हमारी 600 रुपये की ब्याज हो गई। तो आपका मूलधन फाइंड हो जाएगा। मूलधन कैसे फाइंड होगा, मूलधन बराबर क्या होता है A - SI, यानी मूलधन में से ब्याज घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका अमाउंट कितना देगा आपका 3600 माइनस SI आपका कितना है 600, आप इसे लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3000, यानी कि 3000 रुपये आपका हो गया मूलधन, यानी प्रिंसिपल। आपसे और पूछ क्या रहा है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो दर के लिए मैंने आपको सीधे फॉर्मूला बताया SI × 100। SI आपका कितना दे रखा है, देखिए अगर आप 200 रुपये SI लेके करेंगे तो आपको टाइम 1 वर्ष लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 600 रुपये लेके करेंगे तो आपको टाइम 3 वर्ष लेना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कुछ भी लेके कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं तो 200 रुपये लेके कर रहा हूँ, तो 200 यानी SI × 100 P, यानी प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, हमने अभी निकाला है 3000 इंटू टाइम में इसका ले रहा हूँ 1 वर्ष, क्योंकि हमने SI कितना लिया है 2 वर्ष का। अगर मैं 600 रुपये लेता SI तो मैं टाइम लेता 3 वर्ष का, तो आप इसमें इंटू कर दीजिए 1 का, इनको काट लीजिए, तो आपका कितना हो गया 20/3। आप 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 × 18 2/3%, यानी 6 2/3% आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कोई धनराशि सरल ब्याज से 2 वर्ष में 2200 रुपये और 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर और धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, केवल डिजिट चेंज कर दिए। देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2200 और 3 वर्ष में 2300 हो जाती है, तो यहां से सीधे 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा कितना, आप इसको इसमें से लेस कर लीजिए, यानी कि 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 100 रुपये। यहाँ पे देखिए कि 2 वर्ष का मिश्रण दे रखा है आपको, 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, कितना है 2200 रुपये, 2 वर्ष का अमाउंट है। तो सबसे पहले आपको 2 इसमें, यानी कि 2 ब्याज ऐड है, यहाँ पे 1 वर्ष की ब्याज है, जबकि इसमें 2 वर्ष की ब्याज ऐड होगी तो ये 2200 रुपये आया होगा। तो हमें पहले 2 वर्ष की ब्याज निकालनी पड़ेगी, तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 100 × 2, यानी कि 200 रुपये। ये 2 वर्ष की ब्याज हो गई। तो हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल पहले। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड हो जाएगा, ये आपका अमाउंट माइनस SI, यानी कि अमाउंट में से ब्याज को ऐड कर दिया, प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। तो आपका अमाउंट कितना है 2200 रुपये माइनस SI कितना है आपका 200,
इसमें से इसको लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2000 रुपये आपका हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका आ गया 2000 रुपये। अब आपसे पूछा है कि ब्याज वो रेट ऑफ परसेंट कितनी होगी, तो रेट ऑफ परसेंट मैंने आपको बताया कि SI इंटू 100। ऐसे ही चाहे आप ये रख लीजिए चाहे ये रख लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा। एक वर्ष वाली पहले मैंने एक वर्ष वाली ली थी, अब 2 वर्ष वाली ले लेते हैं, यानी कि 200 इंटू 100, यानी SI इंटू 100, P प्रिंसिपल कितना आपका 2000 इंटू टाइम। टाइम कितना लेंगे इसका 2 वर्ष। मैंने 1 वर्ष की नहीं ली, अब की बार 2 वर्ष की ब्याज ले ली तो 2 लेंगे, ठीक है। अब इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 10, 10 से काट लीजिए, कितना कटेगा 10, और ये 2 पंजे 10। रेट ऑफ परसेंट आपकी आ जाएगी 5%, यानी कि 5%। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोई धन 10 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो यह धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं पेपरों में ज्यादातर। तो कोई धन 10 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन है आपका और ये अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। मान के चलिए आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 1 है, 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 3। कितने वर्षों में 10 वर्षों में, 10 ईयर में। तो यह धन कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है, यहां से लेके यानी यहाँ लिख लिए A2, ये A1 डाल लीजिए कि यहां से लेके यहां तक कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। टाइम पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक का, मैंने एक एरो बनाया है। देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक देखिए कि इसमें ब्याज कितना बन रहा है 10 वर्ष का। 10 वर्ष का जो आपका ब्याज आएगा वो कितना आएगा 2, और यहां से देखिए यहां तक का ब्याज कितना निकलेगा, यहां से यहां तक का, यानी कि 1 से यहां तक का कितना बन जाएगा ब्याज 3। ये यहां से यहां तक का बन गया है, लेकिन समय नहीं पता है। और यहां से लेके यहां तक 10 वर्षों में कितना ब्याज बनना है 2। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो ब्याज निकला है हमारा ये कितने वर्षों का है 10 वर्ष का। यहाँ पे डाल लीजिए 10 ईयर, क्योंकि आपसे कह रहा है कि कितने वर्षों में, आपसे यही फाइंड करवाएगा नीचे कि कितना निकलेगा। ये आपका ब्याज है कितना 2, ये वाला ब्याज इस ब्याज से कितना गुना है, ये 3 है, ये 2 दे रखा है। इसका इसमें अगर डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, इसका इसमें डिवाइड दीजिए आप, कितनी बार जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, और पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 3/2। ये इससे कितना गुना है 3/2 गुना है, तो ये भी इससे कितना गुना होगा 3/2 गुना होगा। जब ब्याज इतना गुना है तो समय भी उससे उतना ही गुना होगा। तो 10 का आप 3/2 निकालेंगे, यहाँ साइड से देख लीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा 5, 5 दिया 15, यानी कि 15 वर्षों में 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा 15 वर्षों में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कोई धन 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यानी कि कोई धन और ये मिश्रण, प्रिंसिपल और अमाउंट। कोई धन यानी कि एक मान लीजिए कोई धन 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 हो जाता है कितने वर्षों में 20 वर्षों में। 20 ईयर्स में कितना हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। तो यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसे A1 मान लीजिए, A2 3 गुना हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का समय पूछ रहा है, टाइम की कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम। तो देखिए यहां से लेके यहां तक का यानी 20 वर्षों का ब्याज कितना निकलेगा, 1 निकल आएगा, मूलधन 1 है, विषधन 2 है, तो ब्याज कितने हो गए 1। और यहां से लेके यहां तक का ब्याज कितना निकलेगा, ये मूलधन 1 है, विषधन 3, तो ब्याज कितना हो गया 2। ये वाला जो ब्याज है ये कितने वर्ष का है 20 वर्ष का। तो ये वाला ब्याज कितने वर्ष का होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ये वाला ब्याज कितने वर्ष का है 20 वर्ष का। तो ब्याज के सामने ब्याज ही रख दीजिए, कितना है ये 2। इसमें आप इसका डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। ये वाला ऐसा ही रखा है हमने, ये वाले इसमें इसमें डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 2 बार। तो टाइम भी इससे कितना गुना होगा 2 गुना। आप इसमें इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 40 वर्ष, यानी कि 40 ईयर आपका हो गया आंसर। 2 गुना 40 वर्षों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 17 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो बताइए यह धन 85 वर्षों में कितना हो जाएगा।
यानी कितना गुना हो जाएगा। कोई धनराशि सारा राशि 17 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। तो मान के चलिए एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट A1 डाल लियो, A2 प्रिंसिपल मान के चलिए आपका 1 है। ये कह रहा है कि 17 वर्षों में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कितने वर्षों में, 17 वर्षों में, यानी कि 70 ईयर्स में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो बताइए यह धन 85 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक का आपको टाइम दे दिया है 85 ईयर्स। 85 वर्षों में कितना हो जाएगा, अब आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मूलधन प्लस ऐसा ही होता है, ठीक है। देखिए आपका यहां से देखिए 17 वर्षों का ब्याज कितना आ रहा है, यानी ऐसा ही। यहाँ पे प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 6 है, तो यानी कि ब्याज कितना हो गया 5, ठीक है। कितने वर्षों का, ये 17 वर्षों का, 70 ईयर्स का दे रखा है आपको ब्याज, ठीक है। ये आपको 5 वर्ष का, सॉरी 17 वर्ष का ब्याज दे रखा है, कितना 5। आपको क्वेश्चन में कह रहा है यह, तो बताइए धन 85 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि 17 वर्षों में 5 हो रहा था, तो 85 वर्षों में, यानी कि वर्ष दे रखा है, यहाँ भी वर्ष, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिख दीजिए। 85 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ये इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, यानी कि 5 बार। तो ये इससे 5 वर्ष ज्यादा गुना है, तो यहाँ भी आप कीजिए 5 का इंटू कर दीजिए, 5 25, यानी कि ब्याज कितना गुना आ गई, 25 गुना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्याज आई है वो कितनी आई है, 25 आई है। कितनी, 25। तो मैंने आपको बताया था कि 25 यानी मूलधन प्लस ब्याज मिला के क्या बनता है आपका अमाउंट। तो आपको इसमें क्या कहती है, 25 तो आपका क्या हो गया, मूलधन कितना आपका 1 और ब्याज कितनी 25, यानी कितना हो जाएगा टोटल 26, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा 26, मिश्रण यानी कितना हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो बताइए ये धन 56 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल आपको मान के चलिए 1 है और 8 वर्षों में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 8 ईयर्स में कितना हो जाता है, 8 ईयर में 6 हो जाता है। तो बताइए धन 56 वर्षों में कितना, यानी 56 ईयर्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 56 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे A2, ठीक है। तो देखिए 8 वर्ष का ब्याज देखिए कितना है, पहले साधारण ब्याज 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 रुपये, यानी कि यूनिट पे 5 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा 8 वर्ष में। कितने समय का ये 8 साल का, 8 ईयर का जो ब्याज है आपका कितना है 5 रुपये। तो आपसे ये ब्याज दे रखा है और ये समय दे रखा है। क्वेश्चन में आपको समय कितना दे रखा है, 56 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिख दीजिए। 56 ईयर्स में पूछ रहा है कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 8 सत्ते 56, यानी कि 7 गुना होगा इससे। तो SI भी कितना गुना होगा, 7 गुना। तो 7 पंजे 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा ब्याज 35 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहे अमाउंट है, यानी अमाउंट क्या होता है, ब्याज प्लस SI, यानी कि आपका P प्लस SI। P कितना है आपका 1 प्लस SI कितना है आपका 35, तो कितना हो जाएगा जी 36, ये होगा आपका आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे।